तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपडेट एंड डिलीट शिपिंग जोन्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक्शन बटन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर में कोड ही लिख लेता हूँ, राउट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। तो web.php में आता हूँ। यहाँ पर जो है हम 2 राउट और क्रिएट करेंगे। एक रहेगा आपका पुट मेथड जो कि हम अपडेट के लिए यूज़ करने वाले हैं, एक रहेगा हमारा डिलीट मेथड। तो ये डिलीट हो गया। शिपिंग राउट ही रहेगा आपका। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट मेथड और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेस्ट्रॉय मेथड, और इसका भी नेम हम रख लेते हैं शिपिंग अपडेट एंड शिपिंग डेस्ट्रॉय। तो चलते हैं शिपिंग कंट्रोलर में। एंड यहाँ पर जो है मैं जस्ट स्टोर वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कोड लिखना पड़ेगा वरना। तो यहाँ से मैंने स्टोर वाले को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर अब क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले रख लेते हैं अपडेट। यहाँ पे हमें मिलेगी आईडी। तो आईडी हमें रिक्वायर्ड रखनी पड़ेगी जो कि बैक एंड मतलब फ्रंट एंड से आएगी, तो ये रिक्वायर्ड रहेगी। और यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है यानी किस टेबल में, आपके शिपिंग जोन्स में। तो हमने यहाँ पर एग्जिस्ट लगाया एंड शिपिंग अंडरस्कोर जोन्स टेबल जो हमारी है उसमें चेक करेंगे क्या, आईडी के साथ, आईडी कॉलम के साथ, एंड आपका कंट्री स्टेट एंड शिपिंग कॉस्ट INR एंड आपका USD। तो ये रहेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शिपिंग में शिपिंग जोन हम मॉडल का यूज़ करेंगे। शिपिंग जोन में हम कॉलन फाइंड और फेल का यूज़ करेंगे, फाइंड और फेल। तो इसमें जो है हम अपनी आईडी प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमें रिक्वेस्ट से आईडी मिलेगी। तो रिक्वेस्ट आईडी तो ये हमें मिल जाएगी यहाँ से। देन हम जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जॉन करके, जॉन इज इक्वल टू। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जॉन एरो एंड अपडेट। तो अपडेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्री स्टेट आपका कॉस्ट INR और USD, तो इनको पास कर दो इस एरे में अपडेट के केस में। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा और यहाँ से हम लिख देते हैं शिपिंग जोन अपडेटेड सक्सेसफुली। सेम मैं डिलीट के लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ये जो है मेथड कॉपी पेस्ट किया जो कि रहेगा हमारा डेस्ट्रॉय एंड यहाँ पर ओनली हमें आईडी चाहिए होगी तो हम आईडी को रखेंगे, बाकी यहाँ से हम इसको कर देंगे डिलीट। तो जॉन रिक्वेस्ट आईडी, तो यहाँ पर हम जो है वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर आईडी मिली एंड इसको हम कर देंगे डायरेक्ट डिलीट। तो यहाँ पर जो है हम इसको बोल देते हैं, मैसेज रिटर्न कर देते हैं शिपिंग जोन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे मेथड रेडी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन सर। तो अब मैं जो है फ्रंट एंड साइड पर चलता हूँ जहाँ पर बेसिकली हमें बटन्स ऐड करने हैं। तो बटन्स ऐड करने के लिए हम चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज़ एंड एडमिन शिपिंग जोन डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पर जो है हम TD जो हमारा एम्प्टी था यहाँ पर हम जो है अपना बटन बनाएंगे। अब बटन यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास दे लेता हूँ इसको BTN डेंजर, सॉरी हम इसको रख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट के लिए बात करूँगा तो यहाँ पर मैं एडिट BTN रख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा अपडेट या एडिट, इस तरीके से मैंने रख लिया। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, डेटा OBJ हम प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें क्या होगा, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जॉन का। तो ये आपका एडिट के लिए हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पर डिलीट के लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ वार्निंग जो कि आपका रहेगा डिलीट BTN एंड यहाँ पर जो है हम आईडी पास करेंगे तो -ID एंड यहाँ पर जो है हम जॉइन की आईडी पास करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट। तो हमें क्या करना है, मॉडल ओपन कराना है। तो मॉडल ओपन कराने के लिए हमें डेटा टॉगल एंड टारगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ से जो है कॉपी किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ आफ्टर डेटा OBJ, यहाँ पर मैंने दे दिया। यहाँ पर हम रखेंगे एडिट मॉडल और डिलीट के लिए हम रख लेते हैं यहाँ पर, डिलीट के लिए हम रखेंगे यहाँ पर डिलीट मॉडल। तो ये हमारे जो है बेसिकली बटन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हो। वार्निंग
बेसिकली डेंजर रखना चाहिए, वैसे हमें डेंजर रख लेते हैं, डेंजर, क्योंकि रेड होगा डेंजर। तो यहाँ पर जो है मैं एडिट पर क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल ओपन होगा। तो हमें चलना है अपने क्रिएट मॉडल को ही, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सेम रहने वाला है हमारा एडिट के केस में भी। तो एडिट के केस में यहाँ पर जो है हम देंगे अपने मॉडल को नेम एडिट मॉडल, और यहाँ पर हम रखेंगे आईडी इसकी एडिट मॉडल। देन यहाँ पर जो है एडिट मॉडल, और यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो, एडिट मॉडल टाइटल। यहाँ पर हम रखते हैं एडिट शिपिंग जोन। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है रखेंगे इसको एडिट फॉर्म। अब हमें यहाँ पर एक हिडन में आईडी चाहिए होगी, तो इनपुट टाइप हिडन, और यहाँ पर जो है हम आईडी दे देते हैं आईडी, जो कि रहेगी हमारी अपडेट आईडी दे लेते हैं, अपडेट आईडी, और यहाँ पर नेम हम दे लेते हैं आईडी। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपडेट आईडी इसलिए दी है क्योंकि मेरे को डिलीट में भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपडेट आईडी दी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके कंट्रीज शो हो जाएंगे, बट हमें इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी स्टोर करानी पड़ेगी, जो कि एडिट के केस में हमें करानी पड़ेगी। तो इनकी मैं कुछ आईडी दे लेता हूँ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सेम आईडी जो है हमारे ऐड के लिए भी थी, तो कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपडेट कंट्री रख लिया है। और इसका रख लेता हूँ अपडेट स्टेट। सेम यहाँ पर जो है मैं INR के लिए भी जो शिपिंग कॉस्ट INR है, इसकी भी मैं आईडी रख लेता हूँ शिपिंग कॉस्ट INR। सेम मैं USD के लिए रख लेता हूँ शिपिंग कॉस्ट USD। अब ये हमने आईडी तो दे दी हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, ये रहेगा आपका अपडेट VTN। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट। देन सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो हमने कंट्री चेंज के लिए लगाया हुआ था, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारा अपडेट कंट्री होगा, तो उसके लिए भी हमें सेम रखना पड़ेगा। तो मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट कंट्री, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि दो जगह आईडी हम सेम नहीं रख सकते ना, इसलिए। देन यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा अपडेट स्टेट, अपडेट स्टेट। तो ये भी आपका डन है। अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ से जा कर के चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने अफ़गानिस्तान सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट्स आ चुकी हैं, प्रॉपर हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट होने का डर था, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऐड में जाएंगे तो यहाँ पर अभी एम्प्टी है। अगर मैं उधर से आईडी यूज़ करता तो कन्फ्लिक्शन चल जाता, इसलिए मैंने इसको दूसरा बनाना पड़ा। तो ये हमने अपडेट कंट्री के लिए कर लिया, ये ऐड फॉर्म था। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा एडिट बटन पर क्लिक होगा तो $.edit VTN, एक बार मैं जाता हूँ, ये रहा एडिट VTN। जब इस पर क्लिक होगा तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो भी आपके शिपिंग जोन का होगा। तो यहाँ पर मैं वायर OBJ डेटा करके वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड यहाँ पर $this.data एंड आपका OBJ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें वैल्यू सेट करनी है अपने डेटाबेस के, डेटाबेस में नहीं, अपने इनपुट्स में। तो यहाँ पर एक है आपका अपडेट आईडी, तो अपडेट आईडी हम सेट कर देते हैं $#updateid.val। तो यहाँ पर आपका OBJ data.id यहाँ से स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट है हमारा कंट्री, अपडेट कंट्री। तो कंट्री की भी वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेगी, तो कंट्री यहाँ पर आ जाएगी कंट्री। नेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका स्टेट का, थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, स्टेट को अभी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि स्टेट को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा लेकर के आना पड़ेगा। बेसिकली स्टेट का डेटा लेकर के आना पड़ेगा कंट्री के बिहाफ पर, कि उसका बेसिकली प्रीवियस कंट्री क्या रहा है यूज़र का, तो वो उसके बिहाफ पर लेकर के आना पड़ेगा। तो जब तक के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है इतना काम, यहाँ पर हम रख लेते हैं स्टेट, एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा अपडेट स्टेट। तो देखिए इसको अभी हम नहीं करा सकते, क्योंकि स्टेट स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो आफ्टर कंट्री हमारा स्टेट का काम रहता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो बाकी डेटा तो आपका सेट हो जाएगा, बट बाकी नहीं हो पाएगा। स्टेट को छोड़ करके बाकी सारा कुछ सेट है, बट स्टेट नहीं आए, हमें स्टेट बिहाफ पर लेकर के आने पड़ेंगे, कंट्री के बिहाफ पर। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारा ये था
इसकी मैं एजेक्स को कॉपी कर लेता हूँ। जब हमारा एजेक्स से रिस्पॉन्स आ जाएगा स्टेट्स का, तब हम जो है अपना स्टेट्स ऐड करवाएंगे, मतलब शो करवाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, इसको मैं डाल देता हूँ एडिट के मेथड में। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट स्टेट ओबीजे डेटा, ये हम यहाँ से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंट्री कोड जाने वाला है, वो भी मैं पास करूँगा। तो आफ्टर HTML अपेंड होने के बाद मैं जो है क्या करूँगा, अपडेट स्टेट डॉट वेल हमने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कंट्री प्रोवाइड कर देता हूँ ओबीजे डेटा कंट्री। तो यहाँ से मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या मेरा स्टेट आएगा या नहीं। जैसे अफ़गानिस्तान, जैसे मैं इंडिया का करता हूँ तो इंडिया के में बेसिकली कोई स्टेट हमारा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आया नहीं। अफ़गानिस्तान में करूँगा तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कोस्ट आ चुका है। तो ये तो हमारा सेट हो चुका है फॉर्म। अब क्या करना है, जैसे मेरा ऐड फॉर्म चल रहा था वैसा ही मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एडिट फॉर्म के लिए भी कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा रहेगा एडिट फॉर्म और यहाँ पर हमारा है अपडेट VTN, इसको हम कर देंगे डिसेबल। और यहाँ पर जो है आपका फॉर्म सीरियलाइज होगा, यहाँ पर हम पुट मेथड को यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर आपका होगा अपडेट admin.shipping.update और यहाँ पर हम इसको कर देंगे अनडिसेबल। तो एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये बिल्कुल सही चलता है या नहीं। तो जैसे अभी मैंने इंडिया है, यहाँ पर इंडिया का मैंने जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं अपडेट हो चुका है एंड यहाँ पर आपका राजस्थान भी आ चुका है। बाकी आप कॉस्ट वगैरह भी अपडेट करके देख सकते हो। जैसे मैंने इसका कर दिया 501 और इसका मैंने कर दिया 21। तो मैंने अपडेट किया, इसका जो है प्राइस भी अपडेट हो जाएगा। बाकी आपका अपडेट सही चल रहा है। अब हमें डिलीट के ऊपर वर्क करना है। डिलीट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिलीट VTN था, मैं यहाँ से इसको कोलैप्स करता हूँ। डिलीट VTN, जब इसके क्लिक पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ID गेट करनी पड़ेगी। तो $.deletevtn.click होगा .click। तो हम ID गेट करते हैं, देन हम उसे फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। तो where ID $this .data और हमारे को ID मिल जाएगी। अब ID मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें are you sure you want to delete कुछ ऐसे मैसेज शो कराना पड़ेगा। तो मैं कैटेगरीज में जाकर के यहाँ पर वो मॉडल एग्जिस्ट करता है, तो डिलीट मॉडल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है यहाँ पर बेसिकली कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका डिलीट कैटेगरी मॉडल था, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको डिलीट मॉडल और यहाँ ऊपर मैंने डिलीट मॉडल ही दिया हुआ है टारगेट में। तो यहाँ पर भी मैं डिलीट मॉडल एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं डिलीट शिपिंग जोन, ये कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारा रहेगा डिलीट फॉर्म, डिलीट कैटेगरी फॉर्म नहीं रहेगा, डिलीट फॉर्म हमारा रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर हम दे देते हैं डिलीट ID, क्योंकि एक अपडेट में जा रही है अपडेट ID, इसलिए मैं नेम यूनिक रख रहा था डिलीट ID और अपडेट ID करके। और यहाँ से हमारी ID जाएगी और यहाँ पर हम बोल देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी शिपिंग जोन। और यहाँ से हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कर दिया और ये आपका VTN डिलीट है। अब हमें क्या करना है, जस्ट ये जो डिलीट ID है इसमें ID हम सेट करेंगे। तो यहाँ से हमने कर दिया $#deletid.val और अपना ID सेट होने के बाद सेम में जैसे हमारा एडिट फॉर्म था सबमिट होने के लिए रेडी, ऐसे ही हमने इसको भी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो आपका फॉर्म का ID है वो है आपका डिलीट फॉर्म ID। तो यहाँ पर जो है हम डिलीट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं और आपका बटन है डिलीट VTN डिलीट। तो यहाँ पर मैंने VTN डिलीट एंड VTN डिलीट यूज़ कर लिया है। फॉर्म डेटा को सीरियलाइज करेंगे, ID जाएगी और यहाँ पर हम डेस्ट्रॉय यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिलीट मेथड। तो टाइप हमने डिलीट दे दिया है। बाकी अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बेसिकली वर्क करता है या नहीं। तो मैं अफ़गानिस्तान वाले को डिलीट करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ से किया डिलीट। तो देखते हैं अफ़गानिस्तान का डिलीट हो चुका है जोन। तो यहाँ पर डेटा डिलीट भी हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, हमें अपने कार्ड पर वर्क करना है कि कैसे हमें सबसे पहले तो हम करेंसी चेंजेस का देखेंगे जब हम शिपिंग का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना, नो प्लीज़। थैंक यू।